सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्खण्डृष्टे दार्ढिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भुष्मेशं च शिवाय द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोलो उमापति महादेव की। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री पर्वत उपरे मल्लिकार्जुन, तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन रे महाकाल, चतुर्थ रूप रे ओंकार क्षेत्र रे भगवान ओंकारेश्वर, पंचम भगवान केदारनाथ, षष्ठ भगवान भीमाशंकर, सप्तम वाराणसी रे भगवान विश्वनाथ और अष्टम गौतमी गंगा तटरे भगवान त्र्यंबकेश्वर। और काली आम श्रवण कले चिता भूमौ भगवान वैद्यनाथ, देवघर ज्योतिर्लिंग भगवान वैद्यनाथ, नागेशं दारुका बने भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज ही नाग पंचमी, नाग पंचमी और ज्योतिर्लिंग मानकर क्रम रे नाग मानकर नाथ भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा आज आम श्रवण करिया। नाग पंचमी भगवान महादेव कर ही मानसी पुत्री, जहां को मनसा देवी बोली कहा जाए, नाग माता मनसा देवी, से नाग माता मनसा देवी पर पूजा आज तिथि हुए, जहां को कृपा ही बोले नाग भय हुए नहीं। अब मनसा देवी अर्थ जे समस्त प्रकार मानसिक कामना को, मनर समस्त इच्छा को जे पूर्ण करती से मनसा देवी। संतान संतति आरोग्य धन धान्य ये सब मनसा देवी कृपा पूर्ण ही था। जहां को सिद्ध कर देले एभली महात्म्य अच्छी कि नाग मानकर सैया शोले भी और नाग किसी करिवे नहीं। सूत गोस्वामी सौनक मुनि मान को कहती अथात संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मन ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिंगमुत्तमम्। हे मुनि माने एवे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर महात्म्य को कहूँ सावधान ही कि श्रवण करो। जहां कर चरित्र को सुनिले मनुष्य समस्त कामना अभिष्ट पूर्ण ही थाए। से नागनाथ बासुकी पूजे, बासुकी नाग को
जे गड़ारे आभूषण रूप रे धारण करते नागेशम दारुका वन। ए दारुका वन सौराष्ट्र रे द्वारिका गला पूर्व पड़े। जो मैंने द्वारिका दर्शन करने जाती सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तो अति निकट में अच्छी दूर अच्छी। पूर्व काल रे गोटे राक्षसी थिला असुरी थिला तार ना हूँ दारुकी दारुका। ये राक्षसी तो थिला किंतु माँ भगवती माता पार्वती सेविका थिला। माँ पार्वती उपासना तपस्या करथिला और माता पार्वती ताकु निजर गण मानक मध्य रखिथिले। कारण शिवगण मानक मध्य माँ गौरी चंडी गण मध्य यक्ष माने भी थांती, राक्षस माने भी थांती, असुर माने भी थांती। दारुका नाम असुरी ये माता पार्वती को प्रसन्न कर देथिला और तार स्वामी रो ना हला दारुक। ए दारुका और दारुक को माता पार्वती वरदान देथिले और 16 योजन गोटे वन ता उद्देश्य दे देथिले कि ए वन भितरे तू तोर सबु वंश परिवार को लेकिन तू रहिबु। पश्चिम समुद्र तटरे से वन आउ से माता पार्वती को गोटे वरदान भी मागिथिला कि माँ जदि मोर संतान संतति कि मोर कुटुंब वंश प्रति केबे विपत्ति आसे मते आपण एई भली वरदान दियंतु कि एई वन सहित ए भूमि सहित मु जो स्थान को चाहिए से स्थान को जाई पारि। माने घर द्वार जमी बाड़ी सब धरिकी जुआडे मु स्थानांतर हवा पई चाहिए मु जाई पारि। तो माता पार्वती तक वरदान देथिले कि तोर ए दारुका वन को लेकी तू जो जगह को जिया पई चाहिए से जाके जाई पारि। तो से माँ पार्वती को ठारू वरदान पाइकी ता स्वामी आ अन्य असुर मानक सहित महात्मा मानक मनुष्य मानक दुख दबा आरंभ कला। जब बलशाली ही गला प्रभाव बढ़ी गला समस्त ऊपर अत्याचार आरंभ कला। ते सर्वे पीड़िता लोका औरवस्य शरणं ययौ। जब महात्मा मानक देवता मानक ये पीड़ा देला से दारू का राक्षसी ठारो बेसी उत्पाद तार स्वामी दारू ये बहुत उपद्रव अत्याचार करे। तो समस्त मिसी ब्रह्मर्षि औरव मुनि को निकट को गले ए जने बहुत प्रभावशाली महात्मा। अन्य पुराण मानकरे कथा आसे ए औरव मुनि थरे महादेव को अभिशाप दे देथिले। ध्यान से सुनो। जब औरव मुनि तांको आश्रम रे तपस्या रे बसी गले प्रतिदिन हिमालय जानती जोग बल रे हिमालय पर्वत ऊपर को जानती और हिमालय पर्वत रु यज्ञ पई औषधीय समिधा काठ हिमालय पुष्प ए सब हिमालय रु नहीं कि आसंती प्रतिदिन तांकर पूजा सेवा करिया पई मनर गति रे गमन करि पारंती। तो जेबे घोर तपस्या अनुष्ठान मान आरंभ कले देवता मन चिंता है कि ये महात्मा और ये एते तपस्या एते साधना पूजन करूछंती जदि आमर स्वर्ग प्रति तांकर लोभ ही जीव इंद्रासन प्रति लोभ ही जीव ताले आमे असुविधा रे पड़ जीव। तो देवता मन महादेव को अनुष्ठान कले भगवान शंकर को डाकिले। महादेव प्रसन्न है आशुतोष जे शीघ्र प्रसन्न नहीं जानती और देवता माने कहले हे महादेव हमको संदेह लगुची ये महात्मा और तपस्या कहीं तेणु आपण आमर भय को दूर करंतु कौन से भी उपाय ये महात्मा औरवर भजन साधना रे विघ्न उत्पन्न कर दियो। आ भगवान शंकर बेड़े बेड़े भक्त वत्सल की बिना विचार करी भी वरदान दे दियंती। तो थरे महात्मा और हिमालय जाइतिले फूल समिधा ये सब संग्रह करिया पई आ भगवान शंकर तांकर सुंदर आश्रम को गले और सुंदर आश्रम का परिवेश अति सुंदर नाना प्रकार वन
पुष्प शोभा पाऊଥାଏ ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଭାଲ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ ଖୋଲିଲେ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଜାଳିଦେଲେ। और मुनि आश्रम को से वन को भस्म करदे। महात्मा और जब फेरिले हिमालय और निज आश्रम दुर्दशा देखिले उड़ी जा सारा आश्रम संगे संगे हाथ में जल नहीं अभिशाप देते कि जो भी दुर्बुद्धि ये काम कर मोर आश्रम को पुड़े जमती मो आश्रम को पुड़ेला ता शरीर दाह उत्पन्न हो शरीर दाह जड़ू ता शरीर पीड़ा हो तो संगे संगे भगवान शंकर कैलाश थे ब्रह्मवादो नमृषा भवितुमर्हति ब्राह्मण अभिशाप के निष्फल हुए महादेव को सारा शरीर दाह उत्पन्न हो। देखो भगवान शंकर को कौन से अभिशाप काम दब नहीं किंतु लोक मर्यादा को रक्षा करिया पाई ऋषि मर्यादा को रक्षा करिया पाई तपस्यार महिमा को तार लाभ को तार फल को समस्त को देखिया पाई भगवान शंकर को सारा शरीर रे दाह उत्पन्न हो गला ज्वाला उत्पन्न हो गला सारा शरीर जड़ुची जेते गंगा रे स्नान कले चंद्रमा मस्तक रे थिले भी से दाह दूर हैला नहीं। कंठरे जो विष धारण करचंती से विषर दाह तो चंद्रमा और गंगा द्वारा प्रशमन हो गला किंतु और वो मुनि अभिशाप दाह शांत है नहीं। तो सर्वत्र भ्रमण करी भगवान शंकर बद्रीनाथ गले। बद्रीनाथ भगवान बद्रीनारायण का शरणापन्न हेले कि हे बद्रीनारायण प्रभु मोर शरीर जो दाह उत्पन्न होती से दाह को आप शांत करंतु मत बहुत पीड़ा हो। भगवान बद्रीनारायण कहले शंभु हे महादेव जड़े ब्रह्मर्षिर अभिशाप केवल निष्फल हब नहीं किंतु सब प्रकार दाह सब प्रकार ताप सब प्रकार संताप सब प्रकार दुख को प्रशमन शांत परिवार क्षमता एकमात्र भगवती गौ माता पाखरे अच्छी। गौ माता जदि चाहिए ताहले आपणकर ए दाह शांत हो कथा बराह पुराण रे अच्छी। तो महादेव सुरभि माता गौ माता को स्तुति करिसंती डाकिसंती आउ से स्थान रे हिमालय बद्रीनाथ उत्तराखंड क्षेत्र से पर्वत श्रृंखला भितरु 77 गाय प्रकट हेले 77 गौ माता प्रकट हेले और से सब गौ माता महादेव पर ऊपर जो महादेव बसी थिले से सामान्य गौ माता नुहे दिव्य गौ माता सब महादेव को ऊपर छिड़ा ही गले और निज निज पयोधर पन्हारू क्षीर झरेवा आरंभ कले और सही गौ माता मानकर दुग्ध द्वारा जो महादेव कर अभिषेक हैला से अभिषेक द्वारा जो दाह थिला भगवान शंकर कर शरीर रे से दाह शांत ही गला। महादेव बहुत प्रसन्न हेले और से गौ माता मान को वरदान देले जो व्यक्ति शुद्ध भारतीय देशी गायर दुग्ध द्वारा मोर अभिषेक करिवो तार समस्त दुख मु दूर कर देबे। जमती मोर दाह दूर हो गला गौ मातार दुग्धाभिषेक द्वारा जे भी दुग्ध द्वारा मोर अभिषेक करिवो ता जीवन रे भी जहा कष्ट थिवो जहा ताप थिवो जहा दाह थिवो मु ताहा दूर कर देबी बोले भगवान शंकर वरदान देइछंती। एणु महादेव को दुग्ध द्वारा अभिषेक करा जाए किंतु पाकेट दुग्ध द्वारा केबे करिवनी। ए पाकेट दुग्ध आउ दही द्वारा यदि अभिषेक करा जाए तो भगवान शंकर को आउरी दाह बढ़ी। भारतीय देशी गाय क्षीर और बढ़िया दही द्वारा यदि महादेव को अभिषेक करा जाए भगवान शंकर बहुत प्रसन्न ही जाते। बोलो शंकर भगवान की। तो सब देवता महात्मा ये और मुनि को पाकु गले और कहले हे मुनिवर एवं आप कृपा करंतु ए दैत्य ए दारुका ता स्वामी सहित बहुत कष्ट दौची दुख दौची
आपण ही चाहिए आमको कृपा करि परिबे ए असुरर उत्पातरू रक्षा करि परिबे। तो सेठी अभिशाप देवारे कुशल महात्मा औरव पुनः अभिशाप देदेले, रे दुष्ट असुरी दारुका, दारुक तू जे पर्यंत साधु मानकू और शिव भक्त मानकू कष्ट न देइचु से पर्यंत तो सुरक्षित रहियो, किंतु जो दिन पृथिव्याम यदि रक्षांसि हिंसुवे प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणे राक्षसा बलवत्तरा। जदि तू प्राणी मानकू अत्याचार करू, महात्मा मानकू शिव भक्त मानकू दुख दबू, यज्ञ को विध्वंस करू, यदा यज्ञांश हन्ये रस्तदा प्राणेन वियोजिता, ताहले तोर कुटुंब सहित तोर वंशनाश हो जीव बोले अभिशाप दे देले। एवे स्वभाव केवे दूर हुए नहीं, दुष्ट व्यक्ति तार स्वभाव केवे छाड़िबो नहीं। तो जेबे दारू का असुरी देखिला तार कुटुंबी तार वंशज माने महात्मा मानक दुख देवा बंद करू नाहंती, दारू का जानिला ए पिला मानक पई निश्चित ही मोर वंश बुड़ीबो, मोर सर्वनाश हो जीवो। तेणु से केतोटी तार विज्ञ विज्ञ जो असुर कुटुंबी तो सहित चर्चा कला, कहला देख मु माता पार्वती ठारू वरदान पाइछि, जदि ए जगह आम रहिबा केबे ना केबे ए महात्मा अभिशाप रु वंशनाश होइके सब निपात हो जिबा। तेणु ए दारू का वन सहित आमे पश्चिमी समुद्र मझीरे गोटे टापुरे जाइके निवास करिबा और से समुद्र भितरे रहिले आमे सुरक्षित रहिबा बोली विचार करी से दारू का असुरी तार समस्त परिवार परिजन मान को लेकी समुद्र मझीरे जाइके निवास कला। किछि दिन चुप होइके रहिले असुर माने, सेठी भी तांकर स्वभाव हो गला नहीं। नौका रे जो व्यापारी माने नौका रे व्यापार करिया समुद्र रे आसंती, से नौका जल मार्ग रे जाउथवा व्यक्ति मान को एमाने बाट रे ओगाड़ुथिले, एमानकर सर्वस्व हरण करी एमानक बांधी आणुथिले, बंदी घरे पकई दउथिले, काहाकू मारी दउथिले, खाई दउथिले। समुद्र भितरे एमान उत्पात करिबा आरंभ कले। दारुकार स्वामी और तार कुटुंबी माने थरे जल मार्ग रे सुप्रिय बोली जड़े शिवभक्त राजा, परम शिवभक्त सदा महादेव को उपासना रे जे रत थाए ये वैश्य जाति रतिला और समुद्र मार्ग रे ही ये व्यापार वाणिज्य सबू करे। तो ये दारुक दैत्य ता मार्ग को ओगाड़िला और से सुप्रिय वैश्य को तार कुटुंब को सहित लोक मान सहित बंदी करिकी नहीं आसिला आ गोटे बंदी घरे बंदी करिकी रखिला, केते जन को मारिला और राजा वैश्य सुप्रिय को बंदी घरे रखिला। तेषां मध्ये चयोधीश सवैश्य सुप्रिया विध शिवप्रिय शुभाचार शैवश्चासीत् सदातनः। शिवप्रिय ये महादेव पर अति प्रिय भक्त, शुभाचार सबु प्रकार सदाचार संपन्न, परम शैव ये पार्थिव शिवलिंग को उपासना करिवार सिद्धि पाई। वैदिक विधान रे महादेव को उपासना करिवार अति धुरंधर थिला, पारंगत थिला। प्रतिदिन महादेव को उपासना न करिवार पानी भी पिउ नथिला। तो से कारागृह भितरे भी बंदी गृह भितरे भी जेते भी तार बंधु बांधव बा अन्य बंदी माने थिले पूर्वरु समस्त को शिव पूजा केमती करा जाए सिखई देला। एमती माटी लिंग बनेकी
को विधि पूजा करिया कथा समस्त को बतईदेला और से बंदी गृह भितर ही समस्त सहित महादेव को उपासना करे और जो माने उपासना करि पारंतिनी केवल नमः शिवाय तांको जाप करो बोली कि सिखाए। कारागृहगतस्तोपि बहुश्चा शिक्षयस्तदा शिवमन्त्रं च पूजां च पार्थिवीरुषि सत्तमा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिकी महादेव कर मंत्र आदि द्वारा शिव उपासना करे और जिते बंदी भरते थे ये सुप्रिय वैश्वर प्रभाव समस्त नमः शिवाय जाप करती। जेबे ये दारुक दैत्य जानिला कि ये सुप्रिय वैश्य कौन सी गोटे अनुष्ठान करुची पूजा रे लागिची बोधे मोर ही अनिष्ट करिया पई ये कौन सी पूजा अर्चना करुची बोली जाई ताको धमकेइला अब पचारिला तू को पूजा करूचु कह ए पूजा कहीं की करूचु तो सुप्रिय वैश्य की चुप रही गले मौन रही गले। जेबे मौन देखिला ये रागी गला के दारुकार स्वामी और सुप्रिय दैत्य को बध करिया पई खड़ग उठे मारी बोली से समय सुप्रिय वैश्य अति आकुल है कि महादेव को डाकी सकते कि हे शंभु हे महादेव प्रभु मोर रक्षा करो। पाहि शंकर देवेश पाहि शंभु शिवेति च। हे शंकर हे शंभो पाहि माम हे महादेव मोर रक्षा करो। दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश खलहन भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल ये त्रिलोकी रे आपण को समान करुणामय किए हो प्रभु दुष्ट मान को संहार करिकी जुगे जुगे आपण भक्त मान को रक्षा करंती। तो हे महादेव सर्वस्वं भवानद्य मम देवत्वमेव हि। हे महादेव प्रभु मोर सर्वस्व होचंती आपण को छाड़ी देले मोर स्वप्न रे भी अन्य केही स्वामी बा गति नाहंती प्रभु तेणु तत् प्राण सर्वदा प्रभु आपण सर्वदा मोर प्राण। हे महादेव मोर रक्षा करो। एभली जेबे से महादेव को सुप्रिय वैश्य बंदी घर में डाकिला से बंदी घर भितर स्वयं भक्तवत्सल शंकर प्रकट होइछन्ति। बोल शंकर भगवान इति संप्रार्थित शंभु विवरान् निर्गतस्तदा भवनेनोत्तमेनाथ चतुर्द्वार मयूरेण चाह। खाली महादेव प्रकट ही नहंती शिवालय प्रकट ही गला मंदिर सहित महादेव प्रकट होइछन्ति। से मंदिर चारिटी द्वार अछि सुवर्णर निर्मित मणि खचित दिव्य शिवालय प्रकट होइछि आ मझिरे ज्योतिष स्वरूप रे भगवान शंकर कर ज्योतिर्लिंग प्रकट होइछि। भगवान शंकर सेठी प्रकट होइछन्ति। सुप्रिय वैश्य महादेव को देखी कि प्रणाम कला स्तुति वंदना कला और जेबे से दारुक दैत्य महादेव को देखी क्रुद्ध ही की मारिया पर चेष्टा करी महादेव तत्क्षणात से सुप्रिय दैत्य को और ता सहित जेते असुर थिले समस्त को महादेव संहार करछन्ति। एबे देखो जेबे महादेव दारुक को अवतार बंधु बांधव को मारू थिले ता पत्नी दारुका ये पार्वती चेली पार्वती भक्ता ये संगे संगे मां को डाकिला कि मां रक्षा करो आपण मते वरदान देइछन्ति अभय देइछन्ति किंतु आपनकर स्वामी और कुटुंब वंश समस्त को मारुछन्ति। रक्षयिष्यामि ते वंश सत्यं च कथ्यते मया। मां आपण मते वचन देइछन्ति
कि मु तोर वंश को रक्षा करी किंतु आपण पर स्वामी ही मोर वंश नाश कर माँ आपण रक्षा करंतु एटी स्वयं माता पार्वती पुनः प्रकट हो गले और महादेव को बारण कले प्रभु रही जाओ रही जाओ रही जाओ मुझे दारू का असुरी को वरदान देइछि वचन देइछि मु तार कुटुंब वंश को रक्षा करी आपण यदि तार वंश को निपात करदेवे ताले मोर वचन अन्यथा हो प्रभु रही जाओ रक्षयिष्यामि ते वंश सत्यम च कथ्यते मया से समय महादेव दुविधारे पड़गले जो शिवा शक्ति पार्वती ही रक्षा करने चाहते भगवान शंकर कौन करेंगे महादेव को जो माता पार्वती मना कले ये लिखाई किसी समय पर्यंत माता पार्वती खूब झगड़ा कर महादेव सहित आपण को ए दारुका राक्षसी को प्रभु अभय देवा को बाध्य आ गृहिणी जब बाध्य करिव स्वामी मना करि परिव नाही तेणु महादेव सेठी किम कर्तव्य विमूढ़ ही कि मौन ही गले आ कहले देखो पार्वती ठीक अच्छी मु याकू अभय दूची तार वंश को रक्षा करी किंतु कली युग जेपर्यंत अच्छी ये थिबो किंतु कली युग समाप्त हवा समय रे जड़े शिव भक्त राजा ए स्थान को आसवे तांका नाम हम वीरसेन और ये वीरसेन राजा मोर ज्योतिर्लिंग को पूजा करेंगे ए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान करी और से समय रे यार वंश अवश्य निपात हम कलिजुग समाप्त हो सत्यजुग आरंभ होला बेलू वीरसेन नामक मोर भक्त ये दारुका दैत्य को तार वंश सहित निपात करेंगे हाँ कलिजुग पर्यंत ये रहिबो किंतु निज चेली को कह दियो बेसी उत्पात हम नहीं जमती महात्मा मान को शिव भक्त मान को ये कष्ट दब नहीं माता पार्वती महादेव कर अभय को शुणी प्रसन्न हेले और दुही दंपति माता पार्वती आउ भगवान शंकर से स्थान रे नागेश्वर और नागेश्वरी रूप रे सेठी विराजमान कले ज्योतिर्लिंग स्वरूपो हि नामना नागेश्वर शिव नागेश्वरी शिवा देवी बभूव च सतां प्रिय भगवान शंकर नागेश्वर रूप रे और शिवा माता पार्वती नागेश्वरी रूप रे विराजमान हेले ए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा जो व्यक्तिर वंश प्रति विपत्ति अच्छी जदि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव को उपासना करे तार वंश वृद्धि होता है तार वंश के नाश हुए नहीं जेहेतु ये दारुका राक्षसी को वंश वृद्धि करने से स्थान रे नागेश्वर रूप रे विराजमान अच्छे जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कर कृपा जदि हो गला नाग भय आ रहे नहीं हाँ जदि काल सर्प योग थिबो कि नाग भय थिबो जाइए नागेश्वर महादेव को थरे दर्शन करदेले और नाग भय रहे नहीं एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पति लिंग रूप त्रिलोकस्य सर्वकाम सदा ये समस्त कामना को पूर्ण करती तो नागेश्वर महादेव की